नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा कि आज मैं पहुंच चुका हूं वार्ड नंबर 29 में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड प्रत्याशी के पतिदेव और उनके समाज में साथ में जनता भी जुड़ी है। और इस वार्ड में आज आया हूं कि इस वार्ड में 5 सालों में क्या विकास हुआ है और इस बार क्या क्या विकास होना चाहिए था और क्या आगे का काम होगा, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे नए प्रत्याशी, पुराने प्रत्याशी, सभी लोग अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार भी जीतना है और इस बार भी नगर वार्ड का विकास करना है। बता दूं आपको कि बहरहाल कई वार्ड में जा चुका हूं, कई वार्ड के वहां के माहौल को, वहां के विकास को जान चुका हूं और वहां के मुद्दे पे सवाल उठाकर वहां के प्रत्याशी से, नए प्रत्याशी से, पुराने प्रत्याशी से बात लगातार करते आ रहा हूं। तो इसी बीच पहुंचा हूं कि वार्ड नंबर 29 में क्या हाल है, यहाँ का काम कैसा हुआ है और यहाँ पे जो वर्तमान में जो महिला पार्षद हैं उनके पतिदेव भी जुड़े हैं, मंसूर आलम जी। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा और नए साल के उपलक्ष्य में सबसे पहले उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं कि वो इस तरह से जो काम कर रहे हैं अपने समाज में, अपने नगर में अच्छा करें और भी बेहतर करें। सबसे पहले सर बधाई हो, शुभकामनाएं हो इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में। आपने किस तरह से इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में नए जनता को रूबरू हो रहे हैं और उनसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार भी आपका पोस्टर दिख रहा है, इस बार भी आप जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने तरफ से आपके चैनल के धन्यवाद देता हूं कि आप यहां तक पहुंचे हैं। मैं 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं और इस कार्यकाल में जनता देख रही है कि क्या करना है। और रहा बात की पोस्टर और बैनर 2022 में हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैं सब सिवानवासियों को धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं, नया साल के मुबारकबाद देता हूं और ये कहता हूं कि मैं वार्ड नंबर 29 में जितना काम कर दिए, वार्ड नंबर 29 जी, वार्ड नंबर 29 में हमने जितना काम कर दिए, आज तक ना वार्ड पार्षद कोई ऐसा काम किया है, ना कोई आया है और ना ऐसा काम करेगा। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता वार्ड नंबर 29 के मेरे साथ है और जैसे जनता कहती है वैसे हम करते हैं। और रात को अगर जनता को 2 जरूरत पड़ती है तो 2 बजे रात के हम उठ के जनता के लिए जाते हैं, उनके घर जाते हैं, कहीं मामला कोई होता है वहाँ उनके घर बैठे रहते हैं, रात भर बैठे रहते हैं और जनता जिस हाल में हमको रखे हम रहने के लिए तैयार हैं। आप आए हुए हैं तो रोड के हालात देख लिए कैसे आए हैं। हमने रोड हर गली में, वार्ड नंबर 29 के हर गली में रोड बना दिए हैं। वार्ड नंबर 29 के जी हर गली मोहल्ले में जी अपने रोड का पीसीसी काम करवाया है जी। पीसीसी का हर गली में पीसीसी का काम करा है। अभी लगभग हम जान रहे हैं कि 2-3 रोड ऐसा बाकी है। जब तक 5 महीना पहले या 6 महीना पहले सरकार गिर गया, उसके एवज में वो काम बाकी रह गया। हालांकि टेंडर में वो काम चल जा चुका है। सरकार कैसे गिर गया? मतलब कुछ उन लोगों में कोई मामला हो गया था तो चेयरमैन बर्खास्त हो गए। चेयरमैन अभी चेंज हो गए हैं, कोई नहीं है? कोई नहीं है, चेयरमैन कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मामला हुआ जो चेयरमैन बर्खास्त हो गई सरकार की तरफ से। बर्खास्त हो गई, गवर्नमेंट हटा दिया है जी। मतलब प्रोजेक्ट कोई भी चेयरमैन नहीं है तो इसकी वजह से काम रुका हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी पत्नी पहली बार चुनाव लड़ी थी और पहली बार जीती थी और उनके साथ में आप समर्थन में थे, निवेदक थे और पति हैं और सारा काम आप ही देख रहे थे? जितना काम होता है सारे देख रेख हम ही करते हैं और पत्नी भी सहयोग करती है जी। पत्नी भी साथ में रहती है, वो भी सहयोग करती है। ये काम कराना है, अगर कोई जनता गया हम नहीं है तो पत्नी पूछती है कि कौन सा बात है, क्या बात है, तो ऐसा बात है। पत्नी हम आते हैं तो बोलती है, कभी कभी साथ में भी हम लोग जाते हैं कि ये काम करना है। सहयोग पत्नी का भी है मेरे साथ और मेरा सहयोग पत्नी के साथ है जी। धन्यवाद। फिर आपसे बात करेंगे थोड़ा। आपके मोहल्ले की जनता है, क्या नाम है? सिराजुद्दीन। ये बताइए कि आपके जो मोहल्ला है वार्ड नंबर देखता हूँ कि काफ़ी मतलब इस रोड में पहले तो काफ़ी पानी लगता था, खास करके इस रोड में।
ये जो रोड है इनके द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, यही बनवाए हैं। इनके कार्यों से जो 5 साल कार्यकाल था इनकी पत्नी का और इनका कैसा रहा? बहुत बढ़िया, हमारे नज़र में तो बड़ी बढ़िया काम हुआ है। हाँ, जितने गली है हाँ। सिवान जिले में, माने यहाँ पुराने किला में, पुरानी किला वहाँ मतलब वार्ड 29 29 में जो काम होना चाहिए था। हाँ वो हो गया है। किया। हाँ वही 2-4 वो गली है हाँ। जो बाकी लग गया है। हाँ। लेकिन अधिकतर जी सब काम करवाए हैं। अच्छा, और इनके द्वारा क्या जैसे राशन कार्ड, रेशन कार्ड, ये सब ठीक है। इंदिरा आवास हाँ। कॉलोनी सब क्या? अरे उसी में किसी को मिला है, अभी किसी को नहीं मिला है। हाँ। सहयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में, इनकी पत्नी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बहुत माने हम लोग खुश हैं कि हाँ। चलिए, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मुमताज़ अहमद। मुमताज जी बताइए कि आपके मोहल्ले में जो वार्ड नंबर 29 है कैसा 5 साल का कार्यकाल रहा और जो यहाँ के वार्ड पार्षद है उनके कार्यों से कैसे खुश हैं? ठीक है, बढ़िया है। हाँ। जो वार्ड का काम होना चाहिए किए हैं और करते जो भी। वार्ड का दायित्व होता है, जो वार्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, वो सही तरीके से निर्वाहित इन्होंने किया, इनकी पत्नी ने और इन्होंने। हाँ, इन्होंने उसको किया है लोग और- कुछ अपना समय दिया है। समय दिए हैं और वार्ड के प्रति जो होना चाहिए ये करते हैं। करते हैं। और इस बार क्या लग रहा है? इस बार फिर से 2-3 से महीने में मान लीजिए कि फिर वार्ड पार्षद का चुनाव होने के लिए होड़ शोर में लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव का मूड है लोगों को कि मतलब वही पार्षद चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बदलाव का मूड है किसी का भी। नहीं मूड है। ऐसा यानी तो कि नहीं है। काम बेहतर किया है, इनसे काम खुश है। देखिए, काम वार्ड का जो होना चाहिए वो अगर हो रहा है हाँ। और पब्लिक के जो अपना एक मंशा होती है कि मेरा ये काम है होना चाहिए, ये उस जगह रहते हैं, तो मेरे हिसाब से काम हो रहा है। काम हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर? जो हो कैसा मतलब इनके बारे में देखिए, इनकी पत्नी जो है वार्ड पार्षद जो है, क्या नाम है सर? सुफिया खातून सुफिया खातून जी ही वार्ड पार्षद हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को जिस तरह सरकार आगे बढ़ाने का चांस दे रही है और जिस तरह से चेयरमैन महिला थी लेकिन बर्खास्त हो गई हैं, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए वार्ड पार्षद के रूप में फिर से ये दोबारा से इनकी पत्नी उठ रही हैं, ये भी उनके साथ में समर्थन में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने काम किया है अपने लगातार पंचायत अपने नगर में, तो कैसा मतलब आपके विचारों से इन लोगों का काम कैसा रहा? वो तो काम सामने है, सामने है, सामने दिखाई ये दिख दे रहा रहा है, ये है। काम हो रहा है, हुआ कुछ है। काम बाकी है। अच्छा। ठीक है, जो जैसे ये गली है, इंशाल्लाह ताला अगर वो बर्खास्त नहीं हुई रहती, हाँ। इसमें भी हाथ लगी चुका होता लगी चुका होता। हाँ, उसके लिए जो जो मेन रोड है, जो लोग हाँ, आना ये तो आवागमन है, सही ये हो बन गया। गया हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल सही हो ये गया। बहुत अच्छी बात है। वार्ड नंबर 29 में मैंने सच में पर्सनली बता हूँ कि बहुत तरीके से काम हुआ है। क्या कहेंगे? चलिए, ये बताइए कि हाँ, ये बोलिए और नाम का बड़ी मोहम्मद जाने वाला। आई छोड़ी तो मोहल्ला में 5 साल में काम कैसन भइल बा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मतलब खुश बानी काम से? हाँ, इस वजह से हाँ। कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते थे हाँ। तो ये रोड पर एक ठेवना पर पानी लगता था। आज से नहीं, जमाना से जमाना से। हाँ, ये तो बात सही है। हमें जब से हमारे वार्ड कमिश्नर पहली बार लड़े थे? मंसूर आलम, क्योंकि पत्नी पहली बार लड़ी, हाँ। पहली बार जीत गई। हाँ, कोई दुख तकलीफ होता है सबसे आगे रहते हैं। इस मोहल्ले में जब किसी को तकलीफ होता है हाँ। सबसे आगे रहते हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा, मंदिर में जाने के लिए मंदिर में जाने के लिए लोग आते थे, बहुत परेशान हाँ, रहते ये तो सुकर टोली भी जाने, हनुमान मंदिर जाने के लिए इधर से भी लोग जा सकते हैं। हाँ, बहुत परेशान रहते थे। आज थोड़ा सा मतलब परेशान रहता था, लेकिन अब परेशानी दूर हो गया है। हाँ, कपड़ा उठा के लोग उसी में जाते थे पूजा करने के लिए। लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है, इतना सुधार हुआ है कि क्या बताएं। हाँ, धन्यवाद। क्या कुछ आपका नाम क्या हुआ? क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम मिस्त्री है, राज, ये तो बबलू सही है, है। बोलिए। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र, अपने नगर के बारे में? क्या कहेंगे पार्षद के बारे क्या कहेंगे? पार्षद तो ये है नहीं, हमारी भाभी है, हाँ। उसके बारे में कुछ कहा जाएगा? लेकिन भाभी मान लीजिए वो भी आपकी आती पत्नी है। अरे ये कम आती है, वो ज्यादा आती है हम लोग के यहाँ। अच्छा, वो घूमती हैं। हाँ, लोग भी घूमेगी जाते हैं। नहीं। चलिए, धन्यवाद। ये बताइए हो जाइए कि ना। वार्ड नंबर 29 में कितना मोहल्ला, जैसे कि थोड़ा सा चौधरी बताइएगा, जैसे इधर का कितना बता एरिया देंगे। बताइए। अब चौहद्दी बताएंगे। ये आपको पंडित टोली है, तिवारी टोला है। हाँ। वो जो विशाल वाला रास्ता जाता है उधर से होते हुए डकिन टोला होते हुए हाँ। जो पतला गली है, हाँ। वो होते हुए जो इस्लामिया हाई स्कूल के पीछे होते हुए सरदार जी के गली होते हुए
आप सामने रोड मेन रोड से आते हुए या अंसारी मोहल्ला चौक। ये बताइए कि आपकी पत्नी वार्ड में रह चुकी है 5 जी। साल, अगर आने वाले समय में फिर से अब वार्ड पार्षद बन जाती है आपकी पत्नी, तो चेयरमैन का दावेदारी करने के लिए आप लोग हिस्सेदारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हिस्सेदारी अगर चेयरमैन के लिए अगर हिस्सेदारी का मौका मिलेगा तो हिस्सेदारी कर लिया जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। कर सकते हैं, कर अभी भी सकते वो हैं। काबिलियत और क्षमता है आप लोग का है? जी, उसके लिए है काबिलियत क्षमता सब है। आपके मोहल्ले में, आपके नगर वार्ड में जी। कितनी जनसंख्या गरीबी का, मतलब गरीबों इलाका में कितने लोग हैं? क्योंकि ये टाउन है, थोड़ा सा हर तरीके से लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं जॉब में है, फिर भी कितनी गरीबी से लोग जीवन जीते हैं? बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है अच्छा, गिनती के हिसाब आपका से। जो मान लीजिए आपका घर यहीं पे है? जी, मेरा घर यहीं वार्ड पे नंबर है। 29 जैसे है। मान लीजिए कि अमीर गरीब सबको वार्ड पार्षद मतलब उनके लिए उनसे कुछ ना कुछ काम पड़ता है, जैसे कि राशन राशन कार्ड कार्ड, या समझिए कि कोई भी दस्तावेज सरकारी दस्तावेज, कोई भी काम हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, यहाँ तक आवास, निवास, या जो भी करना होगा, जाति आय निवास या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी बनाना हो, आपके उस साइन की जरूरत पड़ती है आपकी पत्नी की। तो सही मायने में सही तरीके से वो अपने कामों को निर्वाहित करती हैं। वो अपने कामों को अंजाम देती है। अगर कोई रात में भी आ जाता है हाँ। तो रात में भी करके मिलता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। टाइम नहीं लगता है। 5% माने 5 मिनट भी टाइम नहीं लगता है। हाँ। ये होता है कि मेरा अस्थाई जगह मेरा दुकान है, बवनिया रोड पर है, एकदम मेन रोड पर है। कोई भी आता है रोड पर दुकान पर आता है, कभी भी आता है, कोई भी दस्तखत कराने आएगा, वहाँ से करा के मंगा लिया जाता है घर से और दे दिया जाता है। लेकिन कुछ अलग टेक्निक से इस बार मतलब मान लीजिए इस बार नया जीतते हैं तो कुछ अपना ऑफिस बनाएंगे तरीके से? ऑलरेडी ऑफिस है ऑफिस आपका? जी, ऑफिस पुराना किला वार्ड नंबर 29 में भी है हाँ। और रोड पर भी है। हाँ। और उसके बाद हर जनता से हम मिलते जुलते हैं। ऑफिस के तो मेरे साथ ही ऑफिस चलता है। इस बार क्या जनता को अपील करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि जनता इस बार आपकी पत्नी को जिताने का फिर से काम करे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि जनता एक मौका हमको और दे, एक मौका और दे। एक मौका और एक मौका मिला है तो मतलब उसका मौका को अपने सही तरीके से काम किया है। एक मौका मिला है, उसको इस्तेमाल इतना सही तरीके से किए हैं कि आज तक कोई भी वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 29 में हाँ। आया होगा तो वो ऐसा काम नहीं किया होगा। हाँ। एक विधायक का काम हमने किया है और कभी का लगभग हम बहुत सारे काम कराए हैं, यानी वार्ड पार्षद के अवकाश से ज़्यादा काम कराए हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है मेरा, ये मेरा रिकॉर्ड है। उसके बाद अगर हम फिर आते हैं तो जनता जिस हाल में रखे, हम जनता के साथ है। तो जनता हाल में रख सकती है, लेकिन आप जनता को कैसे हाल में रखेंगे? हम जनता को कभी भी रखेंगे, खुशहाल रखेंगे। जैसे कोरोना आया था तो लगभग जो गरीब था मेरे वार्ड में, सबको हम हर हफ्ते में राशन बांटते थे। यही सही है ना? 15 दिन पर हफ्ता में राशन बांटते थे, राशन रहते थे। चलिए, एक बार लास्टली अपील क्या करेंगे अपनी पत्नी के द्वारा, जी। जो कि वार्ड पार्षद के रूप में वर्तमान में है अभी? जी जी चुनाव जब भी आए, जी जी आने वाले दिनों में आ रहा है, तो जनता फिर से उनको चुनाव जिता सकती है, ऐसा आपका मानना है? मेरा तो मानना है कि जनता, आपने काम किया है हाँ, सही तरीके से। हमको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा, जनता ही लड़ेगा। जनता ही लड़ेगा। वो हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, जनता ये कह रहा है कि इलेक्शन हम ही यानी लड़। काम हुआ आपके में, जैसे पीसीसी का काम, रोड का काम हुआ हुआ है? काम, नाली का काम, पीसीसी का काम, हाँ। यहाँ तक कि हमने दूसरे वार्ड में काम कराए हैं। अच्छा, दूसरे वार्ड में भी काम? जी, दूसरे वार्ड में भी काम कराए हैं। वार्ड नंबर 27 में कराए हैं, वार्ड नंबर 28 में कराए हैं। हाँ। हमने दूसरे वार्ड में भी कराए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जो मतलब निर्वाहित करना जी जी, वो हम वार्ड नंबर 27 में भी कराए हैं, वार्ड नंबर 28 में भी कराए हैं, वार्ड नंबर 29 में भी कराए हैं, वार्ड नंबर 30 में भी कराए हैं। वहाँ से कट जा रहा है वार्ड नंबर 30 में भी घुस के काम कराए हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बात सुना। अपना परिचय बताइए। मंसूर आलम, आपका मंसूर, पत्नी का नाम? पत्नी का नाम सुफिया खातून। जी। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों, देखा कि हम बात के वार्ड नंबर 29 के वार्ड पार्षद के रूप में जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में है सुफिया खातून जी और उनके पतिदेव जुड़े हुए थे मंसूर आलम जी, और उनके समर्थन में उनके मोहल्ले से, उनके वार्ड से कुछ लोग जो हैं कि इस विचार की धारा से ये लोग इस बार अपने आप को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वार्ड में, इस नगर वार्ड में, वार्ड नंबर 29 में बेहतर काम हुआ है। खासकर मैं बता दूं कि इस गली मोहल्ले में जो रोड का पीसीसी का काम हुआ है, नाला का काम हुआ है, सही में खुद से मैं देख रहा हूं कि इस रोड में आ रहा था आज से लगभग 1 साल पहले
और 1.5 साल पहले तो नहीं सही था, लेकिन इस बार ये सही तरीके से बनवाया है। 40 साल पहले से मतलब ये जो रोड है ये सुगल टोली मोहल्ला में आता है, जो हनुमान मंदिर की तरफ जाता है, काफ़ी लोग इधर से भी जाते हैं और तरीके से मतलब इन्होंने काम किया है। और भी इस्लामिया जो कॉलेज है या मान लीजिए कि महिंद्रा शोरूम का जो मेन मोड़ है वहाँ भी उस तरीके से जो आना जाना जो समस्या था, लेकिन वो समस्या अब खत्म हो चुका है। इस बार ये चाहते हैं कि इस बार फिर से इनको एक मौका मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार मौका फिर से मिलना चाहिए ना? हाँ इंशाल्लाह फिर से मौका आपको मिलेगा। लगता है कि मौका इनको मिलना चाहिए? मौका एकदम मिलना चाहिए मिलना चाहिए, पब्लिक को। एकदम मिलना चाहिए। हाँ एकदम मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 29 में था, सीवान नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 में था। और इस मोहल्ले में और मैं जायजा लूँगा यहाँ पे और तरीके से जो काम हुआ है। तो आपके जो काम हुआ है क्या मोहल्ला में घूम कर देख सकते हैं? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते सस्पेंड हैं। कर सकते हैं? हाँ एकदम सस्पेंड कर सकते हैं। एकदम जांच कर, आप जांच कर लीजिए। और कभी फिर मान लीजिए आप इंटरव्यू दिए हैं, आपकी पत्नी जो वार्ड पार्षद हैं सुफिया खातून जी, उनसे भी कभी रूबरू होने का मौका मिले तो ले सकते हो? हाँ 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 आप चारों तरफ घूम लीजिए और मट्टी आपको कहीं नहीं मिलेगा चलने के लिए, सोलिंग नहीं मिलेगा आपको चलने के लिए, सोलिंग नहीं मिलेगा। वार्ड नंबर 29 में सोलिंग नहीं मिलेगा आपको, सोलिंग कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है, दावा है ये मेरा काम करा जैसा एकदम PCC नाला, PCC रोड, सोलिंग नहीं मिलेगा आपको। बोली नहीं मिलेगा। चलिए आप देख सकते हैं कि कितने हकदार से मतलब ये दावा कर रहे हैं कि कहीं भी वार्ड नंबर 29 में सोलिंग नहीं मिलेगा। मतलब कि सभी जगह PCC का काम हो चुका है, सभी जगह नाला का काम हो चुका है। इनके द्वारा, इनकी पत्नी के द्वारा, जो सुफिया खातून पत्नी है, वार्ड पार्षद हैं वर्तमान टाइम में। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें। सीवान नगर परिषद की तरफ से जो भी प्रत्याशी हैं, अगर वो चाहते हैं अपना इंटरव्यू देना तो हमारे सामने चैनल में कमेंट कर सकते हैं और उसको प्लीज़ आपके सामने आऊँगा और आपको रूबरू होकर आपसे इंटरव्यू लूँगा। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।